हेलो फ्रेंड्स, अशोका इसमें आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, साइंस टेक की ये 2022 की पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू की नज़र आप सामने देख भी पा रहे होंगे। पीवाईक्यू की नज़र में हम जो पढ़ाते हैं, आप लोग पीछे से वीडियो देख पा रहे होंगे कि हम जैसा पीछे बताते रहे हैं उसी संदर्भ में ये 2022 की साइंस टेक की वीडियो है। ठीक है, पीवाईक्यू आपको डेली देखना चाहिए, ये तो हम बार बार बताते ही हैं। और इन वीडियो के माध्यम से सिर्फ यही बताया गया है कि आपको थीम देखना है। कैसे यूपीएससी बार बार थीमों को रिपीट करता है, सेम टू सेम प्रश्न यूपीएससी रिपीट करता ही नहीं है। एक दो अपवाद को छोड़ दें तो एक दो का मतलब एक दो दशक में 10 साल में भी एक बार एक दो रिपीट कर देगा सेम टू सेम तो बात अलग है। बाकी यूपीएससी थीम रिपीट जरूर करता है लेकिन क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं करता। तो आपको ये पता होना चाहिए। इसलिए हमको क्या पढ़ना है ये भी पता होना चाहिए, सही दिशा में पढ़ना है ये भी पता होना चाहिए, तभी आप यूपीएससी क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें हम यूपीएससी का पैटर्न बताते हैं, यूपीएससी कैसा पैटर्न बनाता है। इसके साथ साथ हम आपको यूपीएससी के प्रश्नों की प्रकृति भी बताते हैं इसमें कि यूपीएससी कैसे प्रश्नों की प्रकृति चेंज हुई है। आप देखिए 22 तक तो प्रकृति लगभग एक जैसी थी 2011 से 22 तक। हालांकि 11-12 में यूपीएससी की प्रकृति थोड़ी सी सैद्धांतिक टाइप की थी, लेकिन 13 से उन्होंने थोड़ा चेंज किया। फिर उसके बाद 2019 के बाद से थोड़ी थोड़ी चेंज होती दिखाई दी, लेकिन 2023 में आपको यकायक चेंज ज़्यादातर दिखाई देने को मिलेगा। ठीक है, अगले साल कल एक वीडियो लेकर के आऊँगा, तब समझ में आएगा आपको 2023 की। ठीक है, तो हम प्रगति इसके साथ साथ एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ कि जो हमारी पीवाईक्यू 2011 में डिटेल एनालिसिस हमने स्टार्ट किया 2011 से 2025 तक का, तो डिटेल एनालिसिस की 2011 की सारे विषय की वीडियो पढ़ चुकी है। वहाँ पर हम बेसिक नॉलेज भी आपको देते हैं कि बेसिक उसमें क्वेश्चन जैसे मान लो 4 ऑप्शन पूछे गए, मान लो ये है 3 ऑप्शन पूछे गए, तो आपका मान लो एक ऑप्शन सही है तो 2 ऑप्शन के बारे में भी हम लोग बताते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे ही तैयारी करनी है। और डिटेल एनालिसिस में बेसिक नॉलेज, इसके साथ साथ कॉमन सेंस टेक्निक प्लस एलिमिनेशन ये भी बताते हैं। इसके साथ साथ थीम जो हम पीवाईक्यू की नज़र में बताते हैं, थीम पैटर्न, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा था ये भी बताते हैं, प्लस इसके साथ क्वेश्चन का नेचर क्या था ये भी हम बताते हैं। ये तो उसमें सब कुछ मिलेगा पीवाईक्यू की नज़र में कॉम, क्योंकि बेसिक नॉलेज के लिए तो हम प्रेरित करते हैं आपको पढ़ने के लिए, इसलिए ये पीवाईक्यू की नज़र अलग चलाई जाती है, जिसमें हम थीम बता देंगे, ठीक है, पैटर्न बता देंगे, प्रकृति बता देंगे, ये सब चीज़ें हम बताते हैं। तो हमें सबसे पहले पढ़ने से पहले सिलेबस देखना चाहिए, जो कि हम शुरू से आपको यही चीज़ बताते आ रहे हैं। तो सिलेबस आपका यहाँ पर साइंस का सिलेबस डिफाइन नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा है, सामान्य विज्ञान लिखा था। हमको मेंस के सिलेबस को देखना चाहिए। तो 2021 के पेपर में मैंने एक एक जैसे 10 नंबर पॉइंट को बहुत अच्छे से विस्तार से चर्चा करी, 11 नंबर की भी चर्चा करी, 12 नंबर की विस्तार से, इसको मतलब एक तरीके से पूरे एक एक शब्द को खोल दिया। ठीक है, तो ऐसे आपको 2011 के डिटेल एनालिसिस में भी मैंने बताया। डिटेल एनालिसिस 2011 के 2 दिन पहले मैंने साइंस का वीडियो डाला था, तो आप जाकर के उसको देख सकते हो। ठीक है, 2011 का पेपर देखोगे तो वहाँ पर भी हमने इसके बारे में डिटेल से डिस्कस किया है सिलेबस को, तो यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं करूँगा। और 2021 के पीवाईक्यू की नज़र में जो सीरीज हम पीवाईक्यू की नज़र अभी इसमें बता रहे हैं, उसमें भी हमने 2021 वाले में इसका डिटेल से सिलेबस का डिस्कस किया। तो यहाँ पर हम सिलेबस को अब नहीं देखेंगे, इसलिए क्योंकि सिलेबस को देखने से समय हमारा काफ़ी चला जाता है। तब आपको क्या करना चाहिए, देखिए सिंपल, देखिए मेंस के सिलेबस में लिखा भी हुआ है यहाँ पे, रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव 10 नंबर पॉइंट में साफ साफ लिखा हुआ है। तो रोजमर्रा की जो जीवन की चीज़ें होती हैं वो यूपीएससी पूछता है, क्योंकि प्रीलिम्स में सिलेबस डिफाइन नहीं है, तो मेंस के सिलेबस को देख करके ही तैयारी करेंगे। ठीक है, प्रीलिम्स के संदर्भ में इसके साथ साथ पीवाईक्यू को देखना है, सिलेबस से पीवाईक्यू, तो हमको सही दिशा मिल जाएगी। अब यूपीएससी देखिए इनमें से क्या कह रहा है, संचार प्रौद्योगिकी, इसका मतलब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से यूपीएससी ने पूछा है, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी आप लोग पढ़ते हुए, तो आईसीटी आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो थीम क्या होगी आपकी, आईसीटी होगी, आपको आईसीटी जाकर के पढ़ना है। और ज़्यादातर इसमें करंट अफेयर को प्राथमिकता देनी, तो करंट अफेयर की जो मैगजीन आप फॉलो कर रहे हो उसको जरूर देखते रहना, तो उसमें से जो आईसीटी के कोई टॉपिक आए हों उनको जरूर देखते रहना। बाकी आप डेली कुछ ना कुछ न्यूज़ में चल रहा हो, कुछ चल रहा हो, तो आप तुरंत, जैसे कि सेमी कंडक्टर बहुत ज़्यादा चर्चा में चलता है, भारत में सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री भी स्थापित की जा रही है, तो उनके बारे में भी आपको देखना है। फिर निकट परिपथ, क्लोज सर्किट टेलीविजन, रेडियो आवृत्ति अभिनिर्धारण, बेतार स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, उपरोक्त में से कौन सी लघु परास युक्तियाँ हैं, अब ये आईसीटी में आप पढ़ोगे, लघु परास युक्तियाँ या प्रौद्योगिकी आपको पढ़ना। तो इनमें तीनों में से क्या सही है ये आप लोग अपने स्तर से देखिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आंसर नहीं बताया जाता है, आपको केवल यहाँ पर समझाया जाएगा कैसे प्रश्नों को देखना, समझना है, अपनी थीम को पकड़ना है। आंसर सॉल्व कराने के लिए हम लोग अलग से डिटेल एनालिसिस प्रोग्राम चला रहे हैं, तो वहाँ पर आप इसको देख सकते हो। फिर इसके साथ देखिए कह रहा है सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जिसको हम सास बोलते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सास क्रयकर्ता प्रयोक्ता अंतरा पृष्ठ को अपनी आवश्यकता अनुसार निर्धारित कर आंकड़ों के क्षेत्र में बदलाव कर सकते हैं। आप चाहो तो ऐसे विषयों को ए सीरीज का पेपर 2022 का डाउनलोड कर लो, वहाँ से छांट छांट के प्रश्नों को देखो। ठीक है, जैसे यहाँ पर इंग्लिश कई बार क्या होता है कि हिंदी, अब मैंने जिस पहले से ये सब चीज़ें छपवा रखी थी, जिनसे टाइप करने को बोला तो उन्होंने इंग्लिश नहीं लगाई थी। अब क्या है कि नए सिरे से हम इंग्लिश लगवा रहे हैं डिटेल एनालिसिस में, तो वहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों को पेपर लगे, जिससे क्या हो कि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ पर हमने नहीं लगाया है क्योंकि ये पहले से हिंदी में ही उन्होंने टाइप करके हमें दे दिया, तो हिंदी में ही पढ़ा रहे हैं। यहाँ सास प्रयोक्ता अपनी चल युक्तियों मोबाइल डिवाइसेस के माध्यम से
अपने आंकड़ों तक पहुंच बना सकते हैं। आउटलुक, हॉटमेल और याहू सास के एक रूप है। अब ये तीनों में से क्या सही है? ठीक है, तो इनके हम लोग तो जब दे रहे थे तो हम लोग तो 3 मारते थे, जब नहीं आता था तो सीधे 3 और सही भी हो जाता था। तो अब लेकिन आप लोग ना करना ऐसा, क्योंकि हम लोग उस समय की कॉमन सेंस के हिसाब से करते थे कि भाई नहीं आ रही हैं टेक्नोलॉजी में चीज़ें, लगभग सभी ठीक हो सकती हैं, क्योंकि मान लो इसमें से कोई गलत है, मान लो तीसरा नंबर गलत है, और जैसे आप परीक्षा दे के निकले तो पता चला ये सही हो गया, कुछ टेक्नोलॉजी में नया कुछ आ गया, सही हो गया, ऐसा मान लेते थे, तो हम 3 मार के चलते थे। ठीक है, तो इसलिए उस पर जो है यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता था। ये क्वेश्चन ऐसे यूपीएससी बनाता है कि भविष्य में कहीं ऐसा ना हो कि आप दावा करने लगें कि ये कैसे गलत हो गया, सही हो गया, इस तरह से। तो चलते हैं आगे। इसमें आपको अच्छे से पढ़ना है, ये चीज़ें क्या होती हैं इनके बारे में सर्च करो मोबाइल पे बैठे बैठे पढ़ते समय। फिर क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जनसंचार माध्यम में बहुचर्चित प्रभाजी कक्षी बमबारी प्रणाली, ये क्या होता है, इसके बारे में आपको सर्च करके पढ़ना है कि आधारभूत विचार को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। अंतरिक्ष में अतिध्वनिक मिसाइलों का प्रमोशन। अब आपको यहाँ से मिल गया कि मिसाइलें आपको पढ़नी है, जिनमें से क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, इनको अच्छे से देखना है, क्योंकि यूपीएससी पूछ सकता है। अभी गलवान घाटी में जो हमला हुआ था पहलवान को लेकर के, पहलवान हमले को लेकर के, तो वहाँ पर इस्तेमाल की गई मिसाइलें, टेक्नोलॉजी, उनके विषय में यूपीएससी प्रश्न बना चुका होगा, तो हो सकता है कि वो आपसे पूछ ले। हुए क्षुद्र ग्रह का सामना कर रहा है, उसका अंतरिक्ष में प्रमोशन, यहाँ से फिर से पढ़ता हूँ मैं। अंतरिक्ष में अत्याधुनिक मिसाइल का प्रमोशन पृथ्वी की तरफ बढ़ते हुए क्षुद्र ग्रहों का सामना कर उसका अंतरिक्ष में ही विस्फोटन कराने के लिए किया जाता है। कोई अंतरिक्ष यान अनेक कक्षीय गतियों के बाद किसी अन्य ग्रह पर उतरता है। कोई मिसाइल पृथ्वी के परितः किसी स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाता है और वह पृथ्वी पर किसी लक्ष्य के ऊपर कक्षा को त्यागता है। कोई अंतरिक्ष यान किसी धूमकेतु के साथ साथ उसी चाल से चलते हुए उसके पृष्ठ पर एक संपरीक्षित स्थापित करता है। इंग्लिश में जरूर देख लेना दोस्तों अपने पास से खोल करके, अगली बार से हम इंग्लिश हिंदी दोनों कर देंगे। हालांकि डिटेल एनालिसिस में हमने इसीलिए इंग्लिश भी वहाँ पर कर दिया। तो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि ये चीज़ पढ़नी है, प्रभाजी कक्षी बमबारी प्रणाली क्या होती है, इसके साथ साथ क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल पर पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर मिसाइल दिया है। ठीक है, और यूपीएससी ऐसे यहीं से ऑप्शन उठा करके प्रश्न बना देता है सीधे, तो आपको ध्यान रखना है। बाकी चर्चा में भी था। फिर देखिए क्यूबिट शब्दावली यूपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है। टॉपिक का मतलब शब्दावली कोई चर्चा में तुरंत पूछ लेता है। आपने देखा होगा 2022 में हमने मायावाकी शब्द पढ़ाई थी, मायावाकी पद्धति, फिर उन्होंने वोल्बैचिया पद्धति 2023 में पूछ लिया। तो ऐसे यूपीएससी शब्दावली उठा उठा के पूछता रहता है। तो क्यूबिट शब्द का निम्नलिखित में से कौन से एक प्रसंग में प्रयोग होता है? क्लाउड सेवाओं में, क्वांटम संगणन में, दृश्य प्रकाश संचार प्रौद्योगिकियों में, बेतार संचार प्रौद्योगिकी। तो ये सब कैसे तैयार किए जाते हैं, ये जब चर्चा में चल रहे हो और करंट अफेयर में, तब यूपीएससी ज़्यादा पूछता है। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये ऑनलाइन चल रहा था तभी पूछा कि उपरोक्त में से कौन से ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म है। अब ये तो आपको कॉमन सेंस के हिसाब से भी पता चल जाना चाहिए, आपको डेली यूज भी करते रहते हो। तो इसमें से कौन सा है? आरोग्य सेतु, कोविन, डिजिलॉकर, दीक्षा। इनमें से चारों के बारे में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ भी लेना, अगली बार हो सकता है कि स्पेशल इसी के विषय में बना दे। लेकिन ज़्यादातर करंट में जब चीज़ बनी रहती तभी पूछता है। मान लो डिजिलॉकर को लेकर वर्तमान में कोई मुद्दा चल रहा होगा तो डिजिलॉकर को यहीं से उठा के रख देगा कि हमने पिछली बार कभी पूछा था क्या। तो वो देखते हैं कि पिछली बार पूछा था तो इस पर विशेष क्वेश्चन बनाते हैं, जिससे क्या हो कि एक बार हमने जब पीवाईक्यू में दे दिया तो आप पढ़ने के संदर्भ में इसके विषय में स्पेशल से तैयारी किए कि नहीं किए। फिर बायोफिल्म के बारे में पूछ लिया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव परत, बायोफिल्म मानव उत्तक मतलब टिश्यू के भीतर चिकित्सकीय अंतरोपों पर बन सकती हैं। जैव परत खाद्य पदार्थ और खाद्य प्रसंस्करण सतहों पर बन सकती हैं। जैव परत प्रतिजैविक प्रतिरोध दर्शा सकती हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1 2 1 3 1 2 2 3 और 1 2 3। तो इनमें से कॉमन सेंस के आधार पर कोई एक कथन को गलत साबित करोगे, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे प्रश्न 2025 में भी आए थे और 2026 में भी आएंगे। आप परेशान मत होइए। 2023 में बहुत ज़्यादा यूपीएससी का विरोध हुआ था, तो यूपीएससी पैटर्न को एकदम से चेंज अब नहीं करेगा। और वैसे प्रश्नों को करने में दिक्कत भी आई थी, अभी मैं समझाऊंगा कि वैसे प्रश्न में दिक्कत क्या आई थी। अभी आगे प्रश्न आएगा तो मैं समझाऊंगा। प्रोबायोटिक्स प्रजैविक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रजैविक जीवाणु और यीस्ट दोनों के बने होते हैं। प्रजैविक में जीव खाए जाने वाले खाद्य में होते हैं, किंतु वे नैसर्गिक रूप से हमारी आहार नली में नहीं पाए जाते। प्रोबायोटिक दूध शर्कराओं से के पाचन में सहायक है। ठीक, उपरोक्त में से कौन सा? 1 2 1 3 और 2 3। इनमें से आपको प्रोबायोटिक्स आपको अच्छे से जाकर के पढ़ना है। प्रोबायोटिक्स होते क्या हैं, ये हमारे शरीर के लिए क्या लाभदायक होते हैं कि नुकसानदायक होते हैं, हमारी आहार नली में पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं, इस तरह से आपको तैयारी करनी है इनके विषय में। फिर आ गया आईसीटी का क्वेश्चन। वेब 3.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेब 3.0 प्रौद्योगिकी से व्यक्ति अपने स्वयं के आंकड़ों पर नियंत्रण कर सकते हैं। वेब 3.0 संसार में ब्लॉकचेन आधारित सामाजिक नेटवर्क हो सकते हैं। वेब 3.0 किसी निगम द्वारा परिचालित होने के बजाय प्रयोक्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से परिचालित किए जाते हैं। 2011 का पेपर मैंने कराया था, वहाँ पर भी ऐसी शब्दावली बार बार मतलब घुमा घुमा के पूछी गई है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? 1 2 1 3 2 3 और 1 2 3। अब इसमें आपको वेब 3.0 जा करके पढ़ना है। इस समय क्या चल रहा है वेब, उसके बारे में भी ध्यान रखना है। वेब 4 चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो हमारे भारत में वेब 4 आया था कि नहीं आया था, कि सीधे वेब 5 में पहुंच गया, ऐसा कुछ ध्यान रखना है आपको। फिर इसके बाद निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। डीएनए बारकोडिंग किसका उप साधन हो सकता है? किसी पादप या प्राणी की आयु को आकलन करने के लिए, ठीक है, समान दिखने वाली प्रजातियों के बीच भिन्नता जानने के लिए, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में अवांछित प्राणी या पादप सामग्री को पहचानने के लिए। उपरोक्त में से कौन सा सही है? केवल एक 2 3 2 3। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए बनाई जा रही वैक्सीनों, अब इसमें से क्या आपको पढ़ना है? डीएनए बारकोडिंग पढ़नी है, ये थीम हो गई है आपकी। ठीक है, आप बायोटेक में जीन के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, जीनोम के बारे में पढ़ लीजिए। जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है, जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है, प्लस जीनोम मैपिंग क्या होती है, दोनों के विषय में अंतर आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद जेनेटिकल मॉडिफाइड जो पौधे होते हैं या पादप होते हैं उनके बारे में पढ़ लो। बीटी बैगन, बीटी कपास, ये सब मैंने डिटेल एनालिसिस 2011 में कराया है, वहाँ पर भी काफ़ी हद तक आपको बताया है। बायोलॉजी के भी कुछ शब्दावली होती है, उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखो, क्रोमोसोम वगैरह के बारे में, क्योंकि यूपीएससी उनसे टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन जरूर बना देता है। कहाँ था क्वेश्चन, ये था, हाँ ये। कोविड-19 विश्व की जो महामारी थी को रोकने के लिए बनाई जा रही वैक्सीनों के संदर्भ में यह प्रसंग में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? भारतीय सीरम संस्थान ने mRNA, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर कोविशील्ड नामक कोविड-19 वैक्सीन निर्मित की। स्पुतनिक 5 या वी वैक्सीन रोग वाहक वेक्टर आधारित प्लेटफॉर्म का प्रयोग कर बनाई गई। कोवैक्सीन एक निष्कृत रोगजनक आधारित वैक्सीन है, इसके बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। mRNA के बारे में पता हो, वैक्सीन कैसे कार्य करती है, ठीक है, इसके बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कोविड-19 या कोवैक्सीन के बारे में दोबारा प्रश्न नहीं बनाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ी जानकारी हो सकता है कि, क्योंकि अभी जो है कई लोगों को ऐसे र्यूमर टाइप का फैल गया था कि कोविशील्ड जिसको जिसको लगी उसको हार्ट अटैक बहुत आ रहा है। अब ये सही था कि गलत था, हो सकता है कोई रिपोर्ट सरकार को अभी दी गई थी, तो हो सकता है कि घुमा के कुछ प्रश्न बना दे, लेकिन थोड़ा सा आप इसके बारे में देख लेना कि वैक्सीन कैसे काम करती है। ठीक है, और इस भारत की जो वैक्सीन कोविशील्ड बनी थी, कोविशील्ड, वो कैसे काम कर रही थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक मानव शरीर में बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करता है? बी और सी जो कोशिकाएं होती है वो क्या होती हैं, आपको पता होना चाहिए। बी और टी ये रोगों से लड़ने में मदद करती हैं क्या? कुछ ऐसे एंटीजन बनाती हैं क्या जो रोगों से लड़ सकें, या एक तरीके से प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती हैं क्या? ऐसा कुछ है क्या? तो वे शरीर को प्रयोजकों या एलर्जनों से संरक्षित करती हैं। वे शरीर के दर्द और सूजन का अपशमन करती हैं। वे शरीर में प्रतिरक्षा निरोधकों की तरह काम करती हैं। वे शरीर में रोग जनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाती हैं। तो ऐसा कुछ क्या है? ये तीसरे और चौथे में आप डाउट होगा, तो इसके बारे में बी और टी सेल, इनके बारे में अच्छे से जाके आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। आखिरी प्रश्न है। अब ऐसे प्रश्न जैसे जिसमें ज़्यादा कथन हो, समझ लो कि आपको नाच लेना चाहिए, थोड़ा सा डांस कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न आराम से किए जा सकते हैं। एक कथन को भी आपने गलत साबित कर दिया, सीधे आंसर आ जाएगा। यूपीएससी इसको ऐसे रखता ही है, बहुत सोच विचार के यूपीएससी रखता है। हमारे लिए तो प्रश्न करना बहुत सरल होता है, यूपीएससी के लिए प्रश्न बनाना उतने चुनौतीपूर्ण होता है, कहीं ये बच्चे कर न लें। तो यहाँ क्या लेगा, यदि कोई मुख्य सौर तूफान, सौर ज्वाला या प्रज्वाल पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन से संभव प्रभाव होंगे? जीपीएस और दिक् संचालन नेविगेशन प्रणालियां विफल हो सकती हैं। विषुवतीय क्षेत्रों में सुनामियां आ सकती हैं। बिजली ग्रिड क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। पृथ्वी के अधिकांश हिस्से पर तीव्र ध्रुवीय ज्योतियां घटित हो सकती हैं। ग्रह के अधिकांश हिस्से पर दवाग्नियां घटित हो सकती हैं। उपग्रहों की कक्षाएं विक्षुब्ध हो सकती हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर से उड़ते हुए वायुयान का लघु तरंग रेडियो संचार बाधित हो सकता है। अब इनमें कूट दिए हुए हैं। अब देखिए, मैं एक कूट जो समझाना चाह रहा था, मैंने बोला कि आगे समझाऊंगा, आगे प्रश्न नहीं था। अब मान लो इसको तोड़ दो, अब वो केवल ये लिख दे, केवल 3 सही, मतलब ऊपर इसमें से 3 कथन सही है, 1 2 3 मान लो, या 3 4 5 मान लो, या 5 6 7 मान लो, इस तरह से। दूसरा रख देगा, मान लो 1 नंबर ये हो गया, 2 रख देगा, केवल 4 सही, ठीक है। फिर लिख देगा 3, केवल 5 सही, ठीक है। चौथा रख देगा इन सभी सही या इनमें से कोई भी नहीं सही, ठीक है, कोई भी नहीं, ठीक है। अब ऐसे प्रश्नों को इस तरह से आप कोई भी प्रश्न को मान लो कि तीसरा गलत हो गया, तो तीसरे के आधार पे आप प्रश्न के आंसर तक पहुंच जाओगे कि बी भी नहीं सही होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, तो ए तो होगा ही होगा 4 में से। तो ऐसे प्रश्नों में मान लो ए गलत था तो एक के आधार पे भी पहुंच जाओगे आप आंसर तक। लेकिन अब ऐसे पैटर्न में आपको पूरे पता होने चाहिए, तभी आप कर पाओगे। तो यूपीएससी ने 2023 में रखा था, तो अब 2023 में जब रखा तो मान लो किसी बच्चे ने 3 आंसर इसका है, ठीक है, मान लो कि 3 इसका आंसर है। पेन चेंज करके फिर बताता हूँ।
मान लो 3 इसका आंसर है एग्जैक्ट, ठीक है। अब मैंने माना कि ऊपर के 3 सही है, अब आपने माना नीचे के 5 6 7 सही, मतलब 3 ये सही है। अब 3 तो आपने उत्तर में मार दिया ना, तो आपको अब एग्जामिनर को क्या पता चलेगा कि आपको ये 3 पता थे कि ये 3 पता थे, तो इसलिए दिक्कत हो रही थी, तो इसका बहुत विरोध हुआ था। तो हो सकता है कि यूपीएससी जो है अब प्रश्नों को मतलब वैसे भी घटा दिया इसकी संख्या, अब दूसरे पैटर्न पे क्वेश्चन लाने लगा। अब वो क्या कर रहा है, इस बार उसने 2024 में कुछ प्रश्न रखे थे और 25 में प्रश्न रखे कि मतलब कथन 1 के बारे में पूरा लिख दिया, कथन बी के बारे में लिख दिया, कथन सी के बारे में लिख दिया। अब कह रहा है कि कथन बी और कथन सी एक की व्याख्या करते हैं कि नहीं करते हैं, या दोनों एक की व्याख्या कर रहे हैं, या केवल बी इसकी व्याख्या कर रहा है, या केवल दोनों में से कोई एक कर रहा है। इस तरह से कथन रखने लगा। आगे आएगा प्रश्न, दिखाऊंगा, बस 1-2 साल के और बच्चे हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग बहुत सोच समझ के ये सीरीज चला रहे हैं, जिससे क्या हो कि आप किसी न किसी बहाने से यूपीएससी का पेपर देखो, उसको समझो कैसे यूपीएससी प्रश्न पूछता है, और कोई भी चीज़ आप पढ़ो तो पीवाईक्यू पर आपकी नज़र होनी चाहिए। हिंदी माध्यम के बच्चे यही गलतियां करते हैं, इसलिए हमको ये सीरीज लानी पड़ रही है, नहीं तो हम डिटेल एनालिसिस ले आते, काम हो जाता। तो हम उस पर भी कर रहे हैं, उत्तर लेखन भी कराएंगे, बिल्कुल परेशान मत होना। आप लोग हमसे जुड़े हैं तो आप लोगों के लिए हमेशा हम लोग खड़े हुए दिखाई देंगे। तो यहीं तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।